दुनिया में ऐसी जगहें मौजूद हैं जहां मौत सिर्फ खत्म नहीं होती बल्कि समय के अंदर कैद हो जाती है। कहीं 1000 साल पुरानी मम्मियां आज भी तुम्हें घूर रही हैं, कहीं लाशें जमीन के नीचे नहीं बल्कि दीवारों पर खड़ी हैं, कहीं एक कब्रिस्तान है जहां तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारी गलतियों के साथ मरने के बाद भी लिखी जाती है। ये हैं दुनिया के सबसे अजीब, सबसे रहस्यमय और सबसे डरावने कब्रिस्तान, जहां हर कब्र के पीछे छुपी है एक कहानी और हर कहानी के पीछे एक ऐसा सच जिसे शायद कभी बाहर नहीं आना चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां हम देखेंगे दुनिया के 5 सबसे रहस्यमयी कब्रिस्तान। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपके लिए बहुत मेहनत से ये जानकारी जुटाते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो गई, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार सफर। नंबर 1, चौचीला कब्रिस्तान। कल्पना करो तुम एक सुनसान रेगिस्तान के बीच खड़े हो, चारों तरफ सिर्फ धूल, हवा और सन्नाटा। अचानक तुम्हें जमीन के नीचे कुछ अजीब दिखाई देता है, मानो कोई तुम्हें देख रहा हो। तुम पास जाते हो और देखते हो कि वो कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक 1000 साल पुरानी मम्मी है, जिसके बाल अब भी सलामत है, कपड़े अब भी रंगीन है और चेहरा जैसे समय में जम गया हो। यह है चौचीला सेमेट्री, दुनिया की सबसे रहस्यमयी कब्रगाहों में से एक। लेकिन असली सवाल यह है, ये मम्मियां आज तक सड़ी क्यों नहीं? इन्हें किसने बचा कर रखा? इस रहस्य की शुरुआत होती है प्रकृति की सबसे खतरनाक ताकत से, सूखा। नाज़का डेजर्ट दुनिया के सबसे सूखे इलाकों में गिना जाता है। यहां सालों तक एक बूंद बारिश नहीं होती। सोचो, जहां पानी ही नहीं वहां सड़न कैसे होगी? शरीर को गलाने वाले बैक्टीरिया और फंगस को जिंदा रहने के लिए नमी चाहिए होती है, और यहां नमी लगभग शून्य है। नतीजा, शरीर सड़ता नहीं बल्कि धीरे धीरे सूख कर मम्मी बन जाता है, जैसे किसी ने उसे प्राकृतिक तरीके से फ्रीज कर दिया हो, बस बिना बर्फ के। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस जमीन के अंदर छिपा है एक और राज, नमक। यहां की मिट्टी में सोडियम नाइट्रेट और दूसरे खनिज भरपूर मात्रा में मौजूद हैं। जब शव जमीन में दफन होते थे तो ये नमक उनके संपर्क में आता था। नमक क्या करता है? नमी सोख लेता है और बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, यानी जो थोड़ी बहुत नमी बचती थी वो भी गायब। अब जरा हवा के बारे में सोचो। इस इलाके में चलने वाली हवाएं सिर्फ सूखी ही नहीं बल्कि खनिजों से भरी होती हैं। ये हवाएं लगातार शवों को सुखाती रहती थीं, जैसे कोई प्राकृतिक एयर ड्रायर चल रहा हो। धीरे धीरे शरीर के हर हिस्से से नमी खिंचती चली जाती थी और जो बचता था वो था एक संरक्षित अवशेष। तो अगली बार जब तुम किसी रेगिस्तान की तरफ देखो तो याद रखना, वो सिर्फ रेत नहीं होती, कभी कभी वो समय को अपने अंदर कैद करके रखती है। और चौचीला सिमेट्री उसका सबसे खामोश और सबसे रहस्यमयी सबूत है। नंबर 2, कैपुचिन कैटाकॉम्स। कल्पना करो तुम एक पुराने पत्थर के दरवाजे को धीरे से खोलते हो। अंदर घुसते ही ठंडी हवा तुम्हारे चेहरे से टकराती है। लेकिन यह कोई साधारण तहखाना नहीं है। जैसे ही तुम टॉर्च जलाते हो, दीवारों पर कुछ खड़ा दिखाई देता है। पहले लगता है कि वो मूर्तियां हैं, लेकिन जब तुम करीब जाते हो तुम्हें एहसास होता है वो असली इंसान हैं जो मर चुके हैं और फिर भी खड़े हैं। ये है कैपुचिन कैटाकॉम्स, एक ऐसी जगह जहां मौत को दफन नहीं किया गया बल्कि दिखाया गया है। यहां लगभग 8000 से ज्यादा शव मौजूद हैं, लेकिन हैरानी की बात यह नहीं है। असली झटका तब लगता है जब तुम देखते हो कि ये शव जमीन के नीचे नहीं बल्कि दीवारों पर टंगे हुए हैं, कुछ सीधे खड़े, कुछ झुके हुए, जैसे बस सांस लेना बाकी हो। इस रहस्य की शुरुआत होती है 16वीं सदी से, जब कैपुचिन फ्रायर्स ने देखा कि इस इलाके की मिट्टी और हवा कुछ अलग है। यहां शव सड़ते नहीं थे बल्कि धीरे धीरे सूख जाते थे, जैसे किसी ने उन्हें समय के अंदर फ्रीज कर दिया हो। पहले पहल उन्होंने अपने ही साथियों के शवों को एक विशेष वेंटिलेशन वाले कमरे में रखा। वहां हवा लगातार बहती थी, नमी बहुत कम थी और धीरे धीरे शरीर का सारा पानी खत्म हो जाता था। जो बचता था वो था एक सूखा हुआ लेकिन पहचानने लायक इंसान। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सूखने के बाद इन शवों को साफ किया जाता, उन्हें अच्छे कपड़े पहनाए जाते और फिर कैटाकॉम्स की दीवारों पर सजा दिया जाता, जैसे कोई आखिरी प्रदर्शन हो जहां इंसान अपनी पहचान के साथ हमेशा के लिए खड़ा रहे। सबसे अजीब बात, यहां शवों को यूं ही नहीं रखा गया, उन्हें श्रेणियों में बांटा गया है। एक गलियारा सिर्फ पुरुषों के लिए,
एक महिलाओं के लिए, एक बच्चों के लिए और अलग हिस्से पुजारियों और भिक्षुओं के। ऐसा लगता है जैसे मौत के बाद भी समाज का ढांचा खत्म नहीं हुआ, बल्कि और भी साफ दिखने लगा। लेकिन इस जगह का सबसे खामोश और सबसे रहस्यमय चेहरा है रोजालिया लोम्बार्डो। सिर्फ 2 साल की एक बच्ची, जिसकी मौत 1920 में हुई थी। जब तुम उसे देखते हो तो डर नहीं लगता, बल्कि एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। उसका चेहरा इतना सुरक्षित है कि लगता है वो बस सो रही है। उसकी पलकों के नीचे आंखें आज भी चमकती हुई लगती हैं, जैसे वो किसी भी पल खुल सकती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि उसके शरीर को एक खास केमिकल फॉर्मूला से संरक्षित किया गया था, जिसे सालों तक एक रहस्य रखा गया। और यही वजह है कि वो आज भी दुनिया की सबसे जीवित दिखने वाली ममी मानी जाती है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि ये शव कैसे बचे। असली सवाल ये है, इनको इस तरह दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी। उस दौर में लोगों के लिए मौत कोई डरावनी चीज नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई थी जिसे छुपाया नहीं जाता था। परिवार अपने मृत सदस्यों को यहां देखने आते थे, उनके कपड़े बदलते थे, उनसे मुलाकात करते थे, जैसे रिश्ता खत्म नहीं हुआ, बस बदल गया हो। आज के समय में हम मौत को पर्दे के पीछे रखते हैं, अस्पतालों में, बंद ताबूतों में, दूर आंखों से ओझल। लेकिन कैपुचिन कैटाकॉम्स हमें एक अलग सवाल पूछने पर मजबूर करता है। अगर मौत को छुपाया न जाए, अगर वो हमारे सामने खड़ी हो, तो क्या हम उसे स्वीकार कर पाएंगे, या फिर हम उससे और ज्यादा डरने लगेंगे। ये जगह डरावनी इसलिए नहीं है क्योंकि यहां लाशें हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि यहां मौत इंसान की तरह खड़ी है, चुप, स्थिर और हमेशा के लिए देखने वाली। नंबर 3, प्राग का भूतिया कब्रिस्तान। कल्पना करो, तुम एक पुराने शहर की तंग गलियों से गुजर रहे हो। चारों तरफ सदियों पुरानी इमारतें और हवा में एक अजीब सी खामोशी। तभी तुम एक लोहे के गेट के सामने रुकते हो। उस गेट के पीछे है ओल्ड जूइश सेमेट्री। ये कोई साधारण कब्रिस्तान नहीं है। यहां जमीन के नीचे नहीं, बल्कि एक के ऊपर एक लाशें दफन है। कहा जाता है कि 15वीं सदी में जब प्राग के यहूदी इलाके में जगह कम पड़ गई, तो लोगों के पास एक ही विकल्प बचा, पुरानी कब्रों के ऊपर नई कब्रें बनाना। और फिर शुरू हुआ एक अजीब सिलसिला। एक कब्र, उसके ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, कुछ जगहों पर 12 लेयर्स तक। सोचो, तुम जमीन पर खड़े हो, लेकिन तुम्हारे पैरों के नीचे सिर्फ मिट्टी नहीं, बल्कि सैकड़ों सालों की दबी हुई कहानियां हैं। दिन में ये जगह बस एक ऐतिहासिक साइट लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, सब कुछ बदल जाता है। कई लोगों का कहना है कि रात के समय यहां हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। कुछ लोग बताते हैं जब वो कब्रों के बीच से गुजरते हैं तो अचानक ठंडी हवा उन्हें घेर लेती है, ऐसी ठंड जो सिर्फ मौसम की नहीं लगती। और फिर सबसे अजीब अनुभव, कई पर्यटकों ने दावा किया है कि उन्हें अपनी आंखों के कोनों से धुंधली परछाइयां दिखाई देती हैं, जैसे कोई उनके साथ साथ चल रहा हो। लेकिन जैसे ही वो मुड़कर देखते हैं, सब कुछ गायब। इस जगह से जुड़ी एक कहानी सबसे ज्यादा डरावनी मानी जाती है। कहा जाता है एक महिला की आत्मा आज भी इन कब्रों के बीच भटकती है। वो काले कपड़ों में होती है, चेहरे पर गहरा दुख और उसकी आंखों में कुछ खो देने का दर्द। लोग कहते हैं वो अपने बच्चे को ढूंढ रही है, एक ऐसा बच्चा जो अचानक उससे छिन गया था। रात के सन्नाटे में कुछ लोगों ने उसकी धीमी धीमी सिसकियां सुनी हैं, और कुछ ने तो उसकी परछाई को कब्रों के बीच चलते हुए भी देखा है। आज भी ओल्ड जूइश सेमेट्री दुनिया के सबसे रहस्यमयी कब्रिस्तानों में गिना जाता है। यहां लोग सिर्फ इतिहास देखने नहीं आते, बल्कि अपने डर का सामना करने आते हैं। तो अगली बार अगर तुम कभी प्राग जाओ और इस कब्रिस्तान के सामने खड़े हो, तो एक सवाल जरूर सोचना, क्या यह सिर्फ एक पुरानी जगह है, या फिर यहां अब भी कोई तुम्हें देख रहा है। नंबर 4, मैरी सेमेट्री का सच। कल्पना करो तुम एक गांव में पहुंचते हो, चारों तरफ शांति, हल्की हवा और दूर से बच्चों की हंसी। तुम्हें लगता है ये खुशहाल जगह है, लेकिन फिर तुम एक कब्रिस्तान के सामने खड़े होते हो। ये है मैरी सेमेट्री। पहली नजर में ये कब्रिस्तान लगता ही नहीं। यहां न काले पत्थर हैं, न डरावनी खामोशी, बल्कि रंग बिरंगे लकड़ी के क्रॉस, कार्टून जैसी पेंटिंग्स और अजीब अजीब कविताएं। सब कुछ बहुत खुश लगता है। लेकिन जैसे ही तुम एक एक कब्र को ध्यान से पढ़ते हो, तुम्हारी मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगती है।
क्योंकि यहाँ हर कब्र एक सच्चाई बताती है, सिर्फ नाम और तारीख नहीं बल्कि पूरी जिंदगी। कुछ कब्रों पर लिखा होता है ये आदमी शराब का आदी था और उसी ने इसकी जान ले ली। कहीं लिखा होता है इसने अपनी पत्नी को बहुत दुख दिया, अब खुद मिट्टी के नीचे सो रहा है। सोचो, तुम मरने के बाद भी तुम्हारी गलतियां दुनिया के सामने लिखी रहें। यही इस जगह को खास भी बनाता है और डरावना भी। इस अजीब परंपरा की शुरुआत 1930 में हुई थी, जब एक लोकल कलाकार स्टैन इयॉन पतराश ने सोचा मौत को छुपाना नहीं चाहिए। उसका मानना था इंसान की जिंदगी जैसी थी उसे वैसा ही याद रखा जाना चाहिए। इसलिए हर कब्र पर बनी पेंटिंग में मरने वाले इंसान को उसकी जिंदगी के सबसे सच्चे पल में दिखाया जाता है। कोई खेत में काम करता हुआ, कोई हंसता हुआ और कुछ बिल्कुल अपने आखिरी पल में, जैसे मौत का वो सेकंड हमेशा के लिए कैद कर लिया गया हो। लोकल लोग कहते हैं जब यहाँ किसी नए इंसान को दफनाया जाता है तो उसकी कब्र पर लिखे शब्द लोगों को हंसाते भी हैं और रुलाते भी, क्योंकि ये कब्रिस्तान मौत की कहानी नहीं सुनाता, ये जिंदगी का सच दिखाता है। और शायद यही इसकी सबसे डरावनी बात है, क्योंकि यहाँ तुम सिर्फ मरते नहीं हो, तुम्हारी कहानी, तुम्हारी गलतियां, तुम्हारी सच्चाई मरने के बाद भी हमेशा जिंदा रहती है। तो सोचो, अगर तुम्हारी कब्र यहाँ होती तो उस पर क्या लिखा होता। नंबर 5, जार बरियल सिमेट्री। कल्पना करो, तुम घने जंगल के बीच खड़े हो, चारों तरफ सन्नाटा, हवा भी जैसे धीरे चल रही है और तुम्हारे सामने मिट्टी के बड़े बड़े मटके रखे हैं। लेकिन ये साधारण मटके नहीं हैं, इनके अंदर कभी इंसान जिंदा हुआ करते थे। दुनिया के कुछ हिस्सों में, जैसे फिलीपींस के दूर दराज आइलैंड्स और प्राचीन जापान में, मौत के बाद इंसान को जमीन में दफन नहीं किया जाता था, उसे बंद कर दिया जाता था एक मटके के अंदर। इस रिचुअल को कहा जाता है जार बरियल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल खौफ तो इसके बाद शुरू होता है। जब कोई इंसान मरता था तो उसकी बॉडी को सीधा नहीं रखा जाता था, उसे मोड़ दिया जाता था, घुटनों तक सिकोड़ा जाता था, ठीक वैसे जैसे मां के पेट में पल रहा बच्चा। क्यों? क्योंकि लोकल मान्यताओं के अनुसार ये मटका एक कब्र नहीं बल्कि एक दूसरा गर्भ था, जहां से आत्मा दोबारा जन्म लेने की तैयारी करती थी। लेकिन कुछ मामलों में बॉडी को सीधे मटके में नहीं रखा जाता था, उसे पहले कुछ समय के लिए खुला छोड़ दिया जाता था ताकि उसका मांस खुद ब खुद अलग हो जाए, और फिर सिर्फ हड्डियां उठाकर उस मटके के अंदर बंद कर दी जाती थीं। अब सोचो, एक बंद मटका जिसके अंदर इंसान की हड्डियां और बाहर से पूरी तरह सील, जैसे किसी ने एक इंसान को हमेशा के लिए कैद कर दिया हो। जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इन जगहों की खुदाई की तो जो मिला वो और भी ज्यादा डरावना था। कुछ मटकों के अंदर एक नहीं बल्कि कई कई खोपड़ियां थीं, टूटी हुई हड्डियां, अजीब निशान, जैसे एक ही मटके में बार बार मौत को भरा गया हो। और सबसे हैरान करने वाली बात, कुछ मटकों के अंदर आज भी कपड़े, बाल, यहां तक कि नाखून तक सुरक्षित मिले हैं। मतलब एक बार मटका बंद होने के बाद अंदर ऐसा माहौल बन जाता था जहां सड़ने की प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती थी। आज भी इन जार्स को जंगलों की गुफाओं में या पहाड़ों के बीच पाया जा सकता है, लेकिन कोई इन्हें छूता नहीं, क्योंकि लोकल लोगों का मानना है अगर ये मटका खोल दिया गया तो उसके अंदर कैद आत्मा बाहर आ सकती है और फिर वो जगह कभी पहली जैसी नहीं रहती। तो सोचो, क्या ये सिर्फ एक प्राचीन रिवाज था या फिर सच में इन मटकों के अंदर कुछ ऐसा बंद है जिसे बाहर नहीं आना चाहिए?